हेलो नमस्ते जैन साथियों में आपका स्वागत करते हैं पूर्व एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हिंदी की शुरुआत की है, जो एमपी एवं अदर राज्य के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो छात्र छात्राएं 6, 7, 8, 9, 10 क्लासेस के हैं और वो भी देख सकते हैं, क्योंकि व्याकरण एक ही रहता है, थोड़ा गहराई का फ़र्क आ जाता है। मेरा मानना है कि ज्ञान कहीं भी से भी मिले आपको बिना फीस के, तो हम दे रहे हैं तो यहाँ क्रम से क्लासेस। तो आज हमने आपका थोड़ा सेटअप में बदलाव किया है। आज आपको थोड़ा सहयोग बनाना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिनों में हम आपको इसको अच्छे से पूरा कर लेंगे। आज कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्लासेस में सेटअप कैसा लगा और आपको क्या बदलाव चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक क्रिया। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो क्रिया है, क्रिया में हम स्टार्ट करने वाले हिंदी व्याकरण का जो क्रिया है उसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, जबकि इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, जिसकी परिभाषा कहती है कि वह शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है उसे क्रिया कहते हैं। जबकि क्रिया अगर हम साधारण सी भाषा में समझेंगे तो क्रिया हम उसको कहेंगे जो, मान लीजिए अगर आप कोई व्यक्ति हैं, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो आपकी जो गति होती है इसी को हम क्रिया कहते हैं। वहीं आप दूसरा क्रिया ये भी ले सकते हैं कि आप मान लीजिए कोई खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त आपके जो हाथ चल रहे हैं, हाथों से जो आपने खाना थाली का निवाला तोड़कर मुंह तक ले गए, यानी आपके हाथ ने गति की, तो इसी गति को हम कहते हैं क्रिया। क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना और करना, किसी काम को करते हैं तो हाथ पैर का तो इस्तेमाल होता ही है, और हाथ पैर जब तक एक जगह से दूसरी जगह पर हिले ना, वो क्रिया नहीं कहलाएगी। तो क्रिया को हम जैसे ले सकते हैं खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, क्योंकि जब आप खाते हो तो निवाला तोड़कर थाली से मुंह तक ले जाते हो, तो उसमें भी ये आपकी क्रिया है। वहीं अब जब पानी पीते हो तो पानी पहले गिलास में होता है तो उसको आप मुंह तक ले जाते हो, आपकी हाथ की गति हो गई। वही आप देखेंगे जब पानी पीते हैं तो आपका मुंह भी गति करता है, तो ये भी इसकी क्रिया हो गई। पढ़ना हो गया, पढ़ते वक्त आपका मुंह भी चलता है, मस्तिष्क भी कार्य करता है, गति में आ जाता है, तो इसको भी हम कहते हैं कि ये क्रिया है। लिखना की आप बात करेंगे तो आपका हाथ गति करता है, क्योंकि आप जब लेख लिखते हैं तो आपकी जो पेन होती है वो भी इस्तेमाल होती है, तो इस प्रकार उसको हम कहते हैं कि ये क्रिया है। क्रिया के जो मूल रूप होते हैं, मान लीजिए क्रिया जो सबसे पहले बनी के मूल रूप जन्म माना जाएगा, तो क्रिया के जो मूल रूप को हम कहते हैं धातु। क्या कहेंगे? धातु। जैसे खा, पी, उठ, बैठ। अब आपके जो ऐसे शब्द हैं जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ये एक ऐसे शब्द हैं जिनको आप तोड़ नहीं सकते हैं। खा को तोड़ेंगे क्या तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, पी को तोड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उठ को तोड़ेंगे तो उसका भी कोई अर्थ निकलेगा, और बैठ को तोड़ेंगे तो उसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब तोड़ने पर कोई अर्थ निकलने वाला ही नहीं है तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये हमारा मूल रूप है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। मान लीजिए जिस प्रकार कोई वृक्ष होता है, और वृक्ष की जो जड़ें होती हैं, आपको दिख रहा होगा पास में एक वृक्ष है, उसकी जो जड़ें होती है, अगर जड़ों को ही अगर आप तोड़ देंगे तो क्या पेड़ का जो उपज है वो हो पाएगी? क्या पेड़ की जो पैदावार है नहीं हो पाएगी। तो यानी उसको हम कहते हैं मूल रूप। अब जो आपके शब्द होते हैं जिसको तोड़ नहीं सकते उसको धातु कहते हैं। तो जिसमें धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं, प्रत्यय आपको पता है शब्द के पीछे जुड़ने वाले को प्रत्यय कहते हैं, जबकि शब्द के आगे जुड़ने वाले को हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहते हैं। तो ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बना? आपका क्रिया बनती है। किसी भी काम को करने के लिए आपको अगर क्रिया बनाना है तो उसमें ना प्रत्यय आपको जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे कि पढ़ आपका धातु है प्लस ना, पढ़ना। वहीं दूसरा है लिख प्लस ना, उसमें क्या है? लिखना। इस प्रकार जो ना प्रत्यय जोड़ा हमने तो लिखना हो गया, पढ़ना में ना जोड़ा तो हो गया पढ़ना। तो इसको हम कहते हैं कि हमारा जी क्या है? क्रिया है। तो अब आपका आता है क्रिया के दो अंग होते हैं। क्रिया के अगर आप अंगों की बात करोगे, क्रिया किन दो अंगों से बनी है? तो क्रिया के दो अंग होते हैं, एक तो मुख्य क्रिया और दूसरा होता है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया वो होता है कि मुख्य क्रिया काम करने का बोध कराती है। बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे, आपको टेंस भी पढ़े होंगे इंग्लिश में भी, तो कहते हैं मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसको कहते हैं मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया।
लेकिन आपको आज तक इनका अंतर समझ में नहीं आया होगा। तो इनका अंतर समझने के लिए आप देख सकते हैं कि मुख्य क्रिया काम करने का बोध होता है, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि भाई काम कितना हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जिससे हमें काम की जानकारी मिलती है, वो होता है हमारा मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया हमें समय की जानकारी देती है। सहायक क्रिया काल का बोध कराती है। काल अर्थात समय। काल का मतलब ही होता है समय। तो सहायक क्रिया हमें काल का बोध कराती है। जैसे आप देख सकते हैं, वह खाना खा चुका है। वह खाना खा चुका है। इसमें वह खाना खा आपका क्या है? मुख्य क्रिया है। जो खाना खा रहा है उसका मुख्य काम है, जो मेन काम है उसका। तो वही खाना खा चुका है, यानी उसने खाना कंप्लीट कर लिया है, वो खाना खा चुका है। तो एक समय को बता रहा है, तो चुका आपका क्या आएगा? सहायक क्रिया आती है। वहीं खा आपका क्या आएगा? मुख्य क्रिया में आएगा। समझ में आया आपको कि खा क्या हुआ? खाने को खा रहे हैं, तो आपका हो गया मुख्य क्रिया में। वहीं चुका है, समय की जानकारी दे रहा है कि आपने खाना कंप्लीट कर लिया है, तो वो आपका हो गया सहायक क्रिया। क्रिया के दो भेद होते हैं, आप नीचे देखेंगे। क्रिया के दो भेद हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। नाम से ही पता चल रहा है, अकर्मक यानी इसमें कोई भी कर्म नहीं होगा। सकर्मक यानी इसमें कर्म होगा। जैसे कि परिभाषा में लिखा है, वह क्रिया जिसके व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, जिसमें कर्म नहीं होता है। यानी अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका काम का जो प्रभाव है, जो फर्क है, किस पर पड़ेगा? आपके कर्ता पर पड़ेगा। तो उसको हम कहेंगे भाई ये हमारा क्या है? अकर्मक क्रिया है। वह क्रिया जिसमें कर्म होता है वो एक क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। अब सकर्मक यानी जो व्यक्ति काम करता है और काम तो करेगा ही, लेकिन उसका प्रभाव भी कर्म पर पड़ता है। जैसे कि वह पढ़ता है। क्या है? वह पढ़ता है। तो वो क्या पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता है, आपको पता है इसके बारे में? नहीं पता है, वह पढ़ता है। तो ये क्या हो गया आपका? आकर्मक क्रिया। वह पुस्तक पढ़ता है। इसमें बता रहा है कि पुस्तक पढ़ता है, यानी इसमें कर्म है। आपका कर्म क्या है? पुस्तक है, पुस्तक को पढ़ते, तो इसमें सकर्मक क्रिया है। लेकिन उसमें क्या है? वह पढ़ता है। इसका सारा जोर है, सारा प्रभाव है, वो कर्ता पर दिया जा रहा है, तो वह पढ़ता है। तो आज की हम क्लासेस यहीं तक ले पाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सेटअप में प्रॉब्लम है। बाकी हमें कंटिन्यूस बनाने के लिए आपको क्लासेस लेनी पड़ी। आपको अगर कोई भी बदलाव या नज़र आया हो, जिसके लिए अगर आपको अच्छा लगा हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।